हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसी मैकेनिज्म होती है, ये सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो पे। ओके, तो सबसे पहले बात तो करते हैं हम ह्यूमन हार्ट बना किस चीज़ का होता है। ये पूरा का पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, एक मसल्स की बहुत सारी बना होता है और इनकी मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्योंकि हार्ट वर्ड के लिए हम लोग कार्डियक वर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। ओके, अब ये एक तरह की ऐसी मशीनरी होती है जो अपने आप ही वर्क करती है। मीन्स इसके अंदर से ही एक इम्पल्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इसी में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है। ओके, इसके चारों तरफ एक तरह का लेयर पाई जाती है जो इसको एकदम अच्छे से कवर करके रखती है। उस लेयर को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर वो जो लेयर होती है उसके अंदर भी एक फ्लूइड फिल होता है, जिससे पूरा हार्ट प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, अब ये हार्ट इतनी अच्छी मशीनरी है जो पूरी दुनिया में कोई ऐसी मशीनरी नहीं बनी है जो अपने आप से इतना अच्छा वर्क कर सके, बिना रुके काम कर सके और इतने लंबे टाइम तक चल सके। ओके, तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, हम लोग दूसरी तरीके से देखेंगे। इसका जो मेन फिगर होता है, हर जगह जो डायग्राम दे रखा होता है ये देता है, तो इससे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोग इस फिगर से इसको ठीक से समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा चैम्बर होता है और कहाँ पे कौन सी वेसल्स निकलती है। ओके, तो हमने बात की थी 4 चैम्बर होते हैं इसके। ठीक है, 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं। जो अपर चैम्बर होते हैं उनको कहते हैं हम ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल कहते हैं। जो लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, हमें बस ऑरिकल अपर चैम्बर, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग का जो ये हैंड है जिससे हम लोग राइट करते हैं या फिर फूड लेते हैं, वो जो हैंड होता है कैसा होता है, राइट हैंड होता है ना। तो जो राइट हैंड के साइड पे आप जब भी ड्रॉ करोगे कोई फिगर, कोई भी फिगर हो, तो राइट साइड पे आप लेफ्ट लिखोगे और लेफ्ट साइड पे राइट लिखोगे। ठीक है, तो इस साइड पे हमारा राइट हैंड है तो हमने लिख दिया लेफ्ट, और इस साइड पे हमारा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो इधर लिख दिया हमने राइट। बस, अब जो राइट साइड पे ऑरिकल और वेंट्रिकल है उनको राइट नाम दे देंगे, और जो लेफ्ट साइड पे ऑरिकल और वेंट्रिकल है उनको लेफ्ट दे देंगे। जैसे कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और इधर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड पे लेफ्ट है, इस साइड पे राइट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको नेम दे दिया। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक बात आती है, ऑरिकल होते हैं, ऑरिकल जो चैम्बर होते हैं दोनों साइड के, ये और ये थोड़े छोटे होते हैं, जबकि वेंट्रिकल जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। और भी एक मज़ेदार बात है कि राइट ऑरिकल ज़्यादा छोटा होता है और लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम 4 चैम्बर में डिवाइड करें, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो चैम्बर्स होते हैं ये बीच में सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये आपको मैस्कुलर पार्ट दिख रहा है, इन दोनों चैम्बर्स को सेपरेट करता हुआ, इसे हम कहते हैं सेप्टम। ओके, इन्हें हम कहते हैं सेप्टम। अब हम लोग बात करते हैं वेसल्स की। कौन कौन सी वेसल्स हार्ट में पाई जाती हैं, कौन ब्लड को लेके आती है, कौन ब्लड को लेके जाती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पूरी बॉडी से, चाहे वो लंग्स हो या बॉडी का अदर पार्ट हो, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है वो लेके जाती है हमेशा वेन। वेन ही हमेशा ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, और जो आर्टरी होती है, आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से लेके जाती है दूर, चाहे वो लंग्स पे लेके जाए और चाहे वो पूरी बॉडी पार्ट पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद वेन, एक जो मेन वेन होती है, मोटी होती है, ये होती है वेना केवा। वेना केवा 2 टाइप की होती है, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा, एक होती है सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, तो बॉडी के ऊपर के पार्ट से, हेड के तक के पार्ट से, हेड से लंग तक के पार्ट तक का जितना ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो सबको वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा ही लेके जाती है। कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। ओके,
और बॉडी का नीचे का जितना पार्ट होता है ना, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, नीचे का पार्ट मतलब कि हमारे कमर के नीचे का पार्ट या फिर लंग्स के नीचे का जितना पार्ट होता है, वो पूरे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड लेके जाती है कौन सी वेना केवा, तो इन्फीरियर वेना केवा। कहाँ लेके जाती है, तो राइट ऑरिकल में के लेके जाती है। ठीक है, तो यानी अब हम समझ गए जो वेना केवा होगी सुपीरियर और इन्फीरियर, दोनों वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में पहुंचाती है। ओके, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब राइट ऑरिकल से ब्लड आता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड फिल होने के बाद कहाँ पंप कर दिया जाता है, लंग्स में। क्यों, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड है, CO2 वाला ब्लड है, उसको CO2 देना है लंग्स को और ऑक्सीजन उससे लेना है। ठीक है, तो वो पूरा ब्लड पंप कर दिया जाता है कहाँ पे, लंग्स पे। अब लंग्स को एक और नाम से जानते हैं, पल्मोनरी। ओके, तो जो पल्मोनरी नाम से लंग्स को जानते हैं, जो आर्टरी ब्लड को ले जाती है लंग्स तक, उसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। हमने अभी बताया था कि हार्ट से ब्लड को ले जाने वाला काम हमेशा आर्टरी करती है, तो यहाँ पर क्या नाम होगा इसका, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, इतना क्लियर। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ब्लड लेके गई हार्ट के लंग्स के पास, और लंग्स से बोली भाई देखो CO2 ले लो, ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, अब वहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन ले लिया उससे, यानी गैसेस एक्सचेंज कर लिया और ऑक्सीजन लेके वापस आई। जो वापस लेके एक वेसल आती है हार्ट की तरफ, उसको हम कहते हैं, क्योंकि वो लंग से होते हुए आ रही है, कहाँ आ रही है, हार्ट पे आ रही है, तो आने वाली जो वेसल्स होती हैं उनको हम वेन कहते हैं। अब लंग से होके आ रही है तो इसलिए पल्मोनरी वेन कहेंगे उसको। ओके, तो पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो लेफ्ट ऑरिकल में। ओके, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है पूरा। इसके बाद इसको दे दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को देने के बाद, मैं इधर हो जाती हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल को देने के बाद ये ब्लड यहाँ से पूरा पंप कर दिया जाता है, कहाँ पे, एरोटा के लिए। ठीक है, तो एरोटा क्या होती है, एक ऐसी बड़ी मोटी आर्टरी होती है जो पूरी बॉडी में पंप करती है, ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, पंप कहाँ से होता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है, और जाता कहाँ से है, बहुत ही फोर्स के साथ एरोटा से होते हुए पूरी बॉडी के लिए जाता है। फिर आगे एरोटा से कई सारी आर्टरी निकलती है जो हर एक बॉडी पार्ट में डिवाइड होती है, लेके जाती है। ठीक है, तो ये कुछ वेसल्स होती हैं, ये हमको ध्यान रखना है। कौन कौन सी, तो पहले बात की हम लोगों ने इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा की, दोबारा बात की पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की, नेक्स्ट आती है लास्ट में एरोटा। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आई थिंक, और नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग इसको फिर से देखिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे हार्ट में कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व क्या काम करते हैं, तो वाल्व एक ऐसा डोर होता है जो एक साइड पे तो एंट्री देता है, वापस उसको आने की एंट्री नहीं देता। मीन्स एक बार उसने डोर से बाहर निकाल दिया सामान को तो वापस उसको अंदर कभी नहीं आने देता, तो ऐसे डोर को हम वाल्व कहते हैं। ठीक है, अब हार्ट में 2 टाइप के वाल्व प्रेजेंट होता है, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है मिट्रल वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब 3 दरवाजे, बाइकस्पिड वाल्व मतलब 2 दरवाजे। तो ट्राइकस्पिड वाल्व हमेशा कहाँ पाया जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के जाने के बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाने के बीच में। ठीक है, तो ये दरवाजे ऐसे होते हैं कि एक बार ब्लड को नीचे पंप कर दिया गया वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल से वापस ये लोग ऊपर नहीं जा सकते, वॉल्व ठक से बंद हो जाते हैं। ठीक है, वॉल्व कुछ इस टाइप के होते हैं कि ऊपर से ब्लड आया, ये खुल गए, और जैसे ही नीचे पूरा ब्लड चला गया ये लोग ऐसे बंद हो गए। अब नीचे से ब्लड जितना भी ऊपर आएगा, फोर्स करेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऐसे करके और भी अच्छे से अपने को अच्छे से क्लोज कर लेंगे, ये लोग खुलने नहीं देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वॉल्व का। अब 2 वॉल्व तो ये हो गए,
दो वॉल्व ऐसे होते हैं जो पल्मोनरी में होते हैं, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी होती है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी पे होते हैं। एक देखो यहाँ से लेके पल्मोनरी आर्टरी पे जा रहा है जो लंग्स को ब्लड लेके जा रहा है, वहाँ पे एक वॉल्व होता है, इसको कहेंगे हम पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। एक एरोटा पे वॉल्व लगा होता है जो वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाता ही है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इसको एरोटा में लगा है इसलिए इसको कहेंगे एरोटिक वॉल्व। बिल्कुल सिंपल है, एरोटा में जाने वाला वॉल्व एरोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वेन से जाने पल्मोनरी आर्टरी पे लेके जाने वाला वाल्व पल्मोनरी वॉल्व। अब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो सबसे पहले लगा होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल पे जाने पे, राइट वाले पे, और जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाने पे। ओके, बाइकस्पिड वॉल्व को आप लोग मिट्रल वॉल्व भी लिख सकते हो और बाइकस्पिड भी लिख सकते हो। तो ये हो गया वॉल्व। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना होता है पूरे हार्ट का। आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार रिवीजन करिएगा और बार बार वीडियो देखिए, आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। आगे हम लोग इसके फंक्शनिंग की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।